ये टैंक भारतीय फोर्स जो काला थी जिसको ताकत कहते थे, वो अपनी तकब्बुर का निशान था उनका। ये 16 कैवलरी थी उनकी एक, ये उसका एक टैंक है, शर्मन टैंक है ये। और ये इस जंग में जब वो अपनी बहुत सी दूसरी चीज़ें भी, अपनी लाशें फौजियों की छोड़ के गए हैं, तो इस तरह के तकरीबन 38 टैंक्स हमारे पास जो हैं वो कैप्चर हुए हैं। यहाँ एक रेलवे स्टेशन पे एक रेलवे कैरेज है, पड़ा हुआ डब्बा है, जो उस वक्त भी 1965 की जंग में भी यहाँ मौजूद था। तो उस जंग के बुलेट्स के निशान आज भी वहाँ मौजूद हैं। भारत ने बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी कुव्वत के साथ हमला किया था, तो वार प्लान के तहत उनके ज़हन में था कि हम चंद घंटों में पाकिस्तान में 50 किलोमीटर का फासला तय कर जाएंगे, यानी कि 8 से लेकर 9 सितंबर तक हम 50 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ये तो उनका मंसूबा था, होता तो वो है जो खुदा का मंसूबा हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चुविंडा शहदा पार्क के अंदर, और यहाँ मेरे पीछे जो आप टैंक देख रहे हैं, ये इंडियन काला हाथी फोर्स का कभी टैंक हुआ करता था। इंडियन आर्मी इसे बहुत ही हिम्मत से पाकिस्तान लेकर तो आई, लेकिन इसे वापस ना लेके जा सकी। इस टैंक की हिस्ट्री क्या है? हमारे साथ इस टाइम शेख वसीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि 1965 की जंग के रिसर्चर भी हैं। इन्हीं से जानते हैं इस टैंक की हिस्ट्री के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है जी दानिश। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा इस टैंक की हिस्ट्री है क्या? ये टैंक भारतीय फोर्स जो काला थी जिसको ताकत कहते थे, वो अपनी तकब्बुर का निशान था उनका। ये 16 कैवलरी थी उनकी एक, ये उसका एक टैंक है, शर्मन टैंक है ये। और ये इस जंग में जब वो अपनी बहुत सी दूसरी चीज़ें भी, अपनी लाशें फौजियों की छोड़ के गए हैं, तो इस तरह के तकरीबन 38 टैंक्स हमारे पास जो हैं वो कैप्चर हुए हैं। 46 भी उनकी तादाद बताते हैं, 40 बताते हैं, 38 बताते हैं। लेकिन इस तरह के बहुत से टैंक जो दुरुस्त हालत में भी थे, ये उनमें से एक है जो दुरुस्त हालत में था। तो इस तरह की और बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान के हाथ लगी, जो वार ट्रॉफी के तौर पर पाकिस्तान ने अपने पास रखी हुई हैं। सर, चुविंडा में अभी यही टैंक मौजूद है? हाँ, चुविंडा में एक ही हमने रखा हुआ है। बाकी जो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं जिन्होंने, आपको पता है कर्नल तारापुरी एक उनका बड़ा एक तकब्बुर का निशान था, वो इधर मारा गया कमांडर। तो उसका एक टैंक है खोशब, वो लाहौर में 25 कैवलरी के पास है, वो भी उन्होंने वार ट्रॉफी के तौर पर रखा हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ बटालियन जिन्होंने इधर हिस्सा लिया, 14 बलोच थी, इधर 2 पंजाब थी, 13 FF थी, 3 FF थी, तो वो सारी बटालियंस जो हैं उन्होंने अपने पास वो टैंक निशानी के तौर पर रखे हुए हैं। सर, इन टैंक के अलावा क्या क्या निशानी आपके पास हैं? यहाँ एक रेलवे स्टेशन पे एक रेलवे कैरेज है, पड़ा हुआ डब्बा है, जो उस वक्त भी 1965 की जंग में भी यहाँ मौजूद था। वो एक एक्चुअली गोदाम की तरह है, स्टोर रूम जिसको कहते हैं। तो उस जंग के बुलेट्स के निशान आज भी वहाँ मौजूद हैं। आप यकीनन अपने नाजरीन को वो दिखाएं, बड़ी ज़बरदस्त एक निशानी है जंग की। वो ये टैंक जो है ये इस तरह की, और आप देख रहे हैं जैसे ये आपको एक प्लेन नज़र आ रहा है, सैबर, और ये भी उसी जंग में इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी एयरफोर्स का है ये। और इसके अलावा एक छोटी सी आबदोज़ है हमारे पास, सब मैरीन, 2 आदमियों पे मुश्तमिल जो काफ़िला समुंदर से अंदर पानी की सतह से दूसरे जहाज़ तक जाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह की 2 छोटी तोपी लगी हुई हैं। और बस यही है हमारे चुंडा के पास अभी। और यहाँ एक रेलवे स्टेशन जो है वो मैं चाहूँगा आप अपने नाजरीन को ज़रूर दिखाएं। वहीं उसी रेलवे स्टेशन के आसपास के 3 किलोमीटर के इलाके में ये सारी जंग हुई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये तो इंडियन आर्मी का एक गरूर था जो यहाँ पे रह ही गया। यकीनन ये तकब्बर था उनका। भारत ने बुनियादी तौर पर बहुत बड़ी कुव्वत के साथ हमला किया था, तो वार प्लान के तहत उनके ज़हन में था कि हम चंद घंटों में पाकिस्तान में 50 किलोमीटर का फासला तय कर जाएंगे, यानी कि 8 से लेकर 9 सितंबर तक हम 50 किलोमीटर आगे चले जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि ये तो उनका मंसूबा था, होता तो वो है जो खुदा का मंसूबा हो। तो बड़ी मुख्तसर सी फ़ौज ने, पाकिस्तानी ने उनको इसी महाज पे उलझा लिया। इस तरह उलझा लिया कि 8 सितंबर को होने वाला हमला 23 तारीख को वो यहीं से वापस हुए। वो आगे चुंडा के आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ सके। उन्होंने 3 बड़े हमले किए यहाँ, कि किसी तरह वो चुंडा को क्रॉस करते हुए ज़फरवाल, सियालकोट और डस्का रोड जो है वहाँ तक पहुँच के गुजराला की तरफ मार्च करें। लेकिन यहाँ चुंडा में वो अपनी जो है इबरत का निशान बन गए। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शेख वसीकुर रहमान साहब, जो कि इस 1965 की जंग के रिसर्चर भी हैं, और इन्होंने हमें इंडियन काला हाथी फोर्स के टैंक की हिस्ट्री भी हमें बताई। इसी के साथ अपने मेज़बान दानिश मलिक को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियाल प्लस न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।